हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस का वो जो सेक्शन आने वाला है, क्योंकि आपको पता है इस बार 20 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें शुरू के 18 नॉर्मल एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद असर्शन रीजन होंगे, फिर केस स्टडीज भी हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग आप लोगों को सारे कॉम्पिटेंसी, चाहे वो सेशन रीजन हो, चाहे वो एमसीक्यू, चाहे वो केस स्टडी हो, इन सभी चीजों को हम लोग आप लोगों को इन वीडियोस में, इस सीरीज में सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर और उसके एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट स्टेप की, एक अगले स्टेप की, और एक ऐसा स्टेप जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कौन सा स्टेप है भाई जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? वो जरूरी आप लोगों के लिए इसलिए है बच्चों, क्योंकि इस स्टेप में हम लोग ये जानेंगे कि जो एक्चुअल में जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में, उसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में असर्शन रीजन भी आ गए, उसमें केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ गए, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, केस स्टडी क्वेश्चंस, किस तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवालों का लेवल क्या रहेगा, आपसे कैसे पूछे जाएंगे, क्या इन सवालों में से कुछ सवाल आपको भी मिल सकते हैं? तो डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट। और इस कॉम्पिटेंसी वाले पार्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम शुरुआत कर रहे हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन की। ये वीडियो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की है। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों के सामने आ चुका है और देखते हैं जरा कि सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों के बीच क्या रहने वाला है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, भाई मुझे चाहिए किस किस का सवाल, मुझे किस किस के एक्चुअल में यहां पर चाहिए जवाब। मुझे चाहिए भाई एचसीएफ चाहिए 8 का, 9 का और 25 का। निकाल लेंगे भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अगर इसको देखें यहां पर तो 2 4 2 2, यहां पर आ गया 1। इसको देखें 3 3 3 1, इसको देखें 5 5 1। एचसीएफ चाहिए। अब वैसे देखने पे पता चल रहा है कि यहां पर अगर इसके फैक्टर्स देखे जाएं तो कॉमन नाम पर यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, यहां 3 है, यहां ना यहां 3 है ना यहां 3 है, यहां 5 है ना यहां 3 है, ना यहां 5 है ना यहां 5 है। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि 2 की पावर 3 है, इनटू में 1। अगर मैं बोलूं 9 तो 3 की पावर 2 है, इनटू में 1। अगर मैं बोलूं 25 तो मैं बोलूंगा 5 की पावर 2 है, इनटू में 1। तो कॉमन के नाम पर सिर्फ एक ही चीज मिल रही है हम लोगों को, और वो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक। तो एचसीएफ अगर कोई मुझसे पूछेगा, जो कि हाईएस्ट, जो कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर इन सब में 1 है, इन सब का, वो तो सबका ही होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? डी। इज इट ओके? देख लीजिए यहां पर डी आ रहा है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम लोग इन सवालों को करके देखते चलेंगे कि क्या क्या आने वाला है। तो यहां पर हम लोगों को एबीसी 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा नॉन इर्रेशनल है। देखिए नॉट अ इर्रेशनल नंबर, नॉट इर्रेशनल का मतलब आप ये समझ लीजिए वहां पर कहीं पर भी रूट वाला ऐसा नंबर ना हो जो इर्रेशनल होता है। जैसे √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, बट यहां पर नहीं होना चाहिए भाई। तो अगर जैसे आप लोग ए वाले ऑप्शन को देखते हो तो 2 माइनस में √3, अब आप जानते हैं कि अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में 2, और यहां पर आ जाएगा √3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा बच्चों तो आप जानते हैं कि यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, लेकिन यहां से क्या आ जाएगा? माइनस का 4√3। अब 7 माइनस में 4√3 आ रहा है, यानी कि √3 तो बच गया। और अगर मतलब √3 क्या है? √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर एक इर्रेशनल नंबर आपको दिया गया, और उस इर्रेशनल नंबर में इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपको एक इर्रेशनल नंबर दिया गया है और उस इर्रेशनल नंबर में एक बात का ध्यान रखना, अगर वो प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में आ रहा है तो हमेशा वो इर्रेशनल ही देगा, ठीक है। खासकर प्लस माइनस में तो डेफिनेटली देगा। बी में अगर बात कर लेते हैं √2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, तो देखिए √2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, आप √3 का भी स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन प्लस में क्या आ जाएगा? 2 √3 √2। देखिए आप ये, चलिए मान लीजिए 2 बन जाएगा, ये मान लीजिए 3 बन जाएगा, लेकिन ये तो बवाल खड़ा हो गया ना भाई यहाँ पर। तो दैट्स वाई ना बी हो पाएगा। अब वैसे अल्टीमेटली कॉमन सेंस तो ये कहती है कि सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ही एक ऑप्शन बच रहा है। पर कोई बात नहीं, अपन सी ट्राई भी कर लेंगे। सी क्या दे रखा भाई? √2 माइनस में √3 एंड √2 प्लस में √3। अल्टीमेटली क्या दे रखा है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी दे रखा है। ये एक्चुअल में होता क्या है
ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस तो नो, यस। तो यहां पर अपन लोग क्या कह सकते हैं, रूट टू का स्क्वायर माइनस में रूट थ्री का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस में 3 यानी कि माइनस एक आंसर आ गया, जो कि एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इरैशनल नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर होगा वो पूरी दुनिया में या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों हो जाए। ठीक है जी, चलिए जरा, तो सी इसका आंसर हो गया। आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या हो सकता है। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर क्या हो सकता है। देखिए रैशनल एंड इरैशनल नंबर में वैसे तो देखो मैं आपको दो केस बताता हूं। केस वन यहां पर दो केस लग सकते हैं भाई आपके ऊपर। पहला केस तो क्या लगेगा आप लोगों के ऊपर कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास टू, उन्होंने क्या बोला प्रोडक्ट 2 इंटू में रूट थ्री कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अगर 2 इंटू में रूट थ्री कर रहा हूं तो यहां पर तो 2 रूट थ्री आ रहा है, ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहां पर भी रैशनल इंटू में इरैशनल हुआ, लेकिन आया क्या, इरैशनल आया। लेकिन बच्चों अगर मान लो आप लोगों ने रैशनल नंबर में जीरो ले लिया, अब तो जीरो आ गया, तो देखो रैशनल की मल्टीप्लाई इरैशनल से हुई तो रैशनल आ गया। अब यहां पर दोनों सीन हो सकते हैं, उन्होंने हमें बताया नहीं है, लेकिन जनरल केस मान करके, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कुछ, तो हम नॉन जीरो वाला केस, ये वाला केस जो होता है वो जनरल केस मान करके चलेंगे। अगर उन्हें जीरो नहीं रखवाना होगा या कुछ बोलना होगा जीरो के बारे में, तो हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पर आपके पास कितना आएगा, इरैशनल आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप देखें इन जनरल केस देखें तो इसका आंसर वैसे सी होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई सा भी नंबर होगा, ठीक है, तो वैसे चलो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो मैं आप लोगों को यही लेकर के चलता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बताया तो मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, इसका आंसर बी मत लिखना। आप लोग कंफ्यूज हो गए, इससे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो बोथ ऑफ द अबव। अब लेकिन बोथ ऑफ द अबव ना प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा, जैसे अगर आप ये करते हो, अब बोथ, अब मान लो अगर तुमने बोथ लिख दिया तो तुम कह रहे हो रैशनल भी होगा एंड इरैशनल भी होगा, लेकिन इन दोनों में सब कोई एक ही होगा ना। देखो तुम्हारे पास रिजल्ट में क्या है, या तो रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। ठीक है, अब तुम ये बोल सकते, इसका एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए ना मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए, मे बी रैशनल और मे बी इरैशनल, ये दोनों आंसर होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका प्रूफ दे दिया आपको। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे इसमें जनरली बताया नहीं, तो इवन अगर और ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन चुनना है तो नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि तुम कुछ कंफर्म कह नहीं सकते, ना तुम रैशनल कह सकते ना तुम इरैशनल कह सकते। बोथ अगर कह दोगे तो भी दिक्कत है, दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे भाई, वो तो कोई एक ही तो हो सकता है, या तो रैशनल या तो इरैशनल। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था यहाँ पर कि मे बी दिस विल बी रैशनल और मे बी दिस विल बी इरैशनल। ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये डी सही है। ठीक है जी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर बोलते हैं सम। अगर मैं सम की बात करता हूं आप सभी लोगों से, तो सम को यहां पर समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पर सम की बात करता हूं तो सम को यहां पर समझ लेते हैं। सम को समझने के लिए क्या करना है अब हम लोगों को, जरा ये बात भी देखते हैं। तो सम को समझने के लिए वो बोल रहे हैं एक रैशनल हो और एक इरैशनल हो। तो भाई रैशनल और इरैशनल की कहानी तो किस तरीके से यहाँ पे गढ़ी जाएगी ये देखते हैं। वो हमसे क्या कहना चाहते हैं कि रैशनल हो या फिर इरैशनल हो जाए। अगर वो रैशनल और इरैशनल करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो नंबर मैंने एक रैशनल ले लिया, एक मैंने इरैशनल ले लिया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, इरैशनल ही मिलेगा। देखो ये रैशनल है और ये क्या है बच्चों, इरैशनल है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर है? ओके, वाह बहुत बढ़िया। तो यानी कि अब अपन लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, अब अपन लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कभी भी तुम रैशनल और इरैशनल को जोड़ोगे तो तुम्हें हमेशा इरैशनल, और यार हमेशा ध्यान रखना तुम जोड़ लो या फिर माइनस कर लेना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो इवन मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ तुम लोगों को, अगर तुम रैशनल प्लस में इरैशनल कर लो, तुम रैशनल माइनस में इरैशनल कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, इन दोनों से आंसर जो आना है वो इरैशनल ही आना है। अच्छा, इसी में मैं एक चीज और भी जोड़ दूं कि अगर तुम रैशनल और इरैशनल की मल्टीप्लाई करते हो तो भी तुम्हें इरैशनल ही मिलना है। अच्छा, आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे, बस ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे केस में नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मान लो ये तुमने जीरो कर दिया तो जीरो कर दिया, फिर तो रैशनल ही आ जाएगा ना, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इरैशनल, यानी कि 20 का आंसर आ जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरैशनल नंबर, दो अलग अलग डिफरेंट इरैशनल नंबर्स की बात करें तो क्या हो सकता है। देखो वो मे बी रैशनल हो सकता है, मे बी इरैशनल हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि कैसे कैसे कैसे, देखो जरा,
एक तो 2√2 लिख लो, हाँ, और ये एक अलग इरेशनल नंबर है और ये भी एक अलग इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 2, और फिर ये 2 है तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 4 आ जाएगा। बस बात खत्म हो गई। तो दो डिफरेंट रैशनल हो गए। अब मान लो मैं यहाँ पे √2 और √3 ले आऊं तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रैशनल, तो यानी कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, यानी कि सी विल बी योर आंसर। इस तरीके के अगर एग्जांपल्स याद में रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को आंसर निकालने। आइए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं, और अगला सवाल क्या कहता है हमसे, द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, दो इररेशनल नंबर हमेशा क्या होंगे, बोल रहा है दो इररेशनल नंबर हमेशा ही आपको सम, उनका सम हमेशा ही आपको जो है वो इररेशनल देंगे, रैशनल देंगे। देखो दो इररेशनल नंबर की बात कर रहे हैं वो, तो वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। कैसे, जैसे √2 प्लस में माइनस का √2, अगर आपने इन्हें जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। अगर √2 प्लस में √2 अगर आपने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 2√2। ये देखिए ये रैशनल है और ये देखिए ये इररेशनल है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूं इसका आंसर ए दिखा रहा है, ये गलत है, इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि आपने ये बोला है कि दो इरेशनल नंबर को मैं जोड़ रहा हूं ऑलवेज, हमेशा, हमेशा क्या आएगा, तो भाई हमेशा नहीं बोल सकते आप, वो रैशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। हमेशा ये नहीं बोल सकते आपकी रैशनली आएगा या हमेशा इरेशनली आएगा, ठीक है। चलिए जी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3 consecutive इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई मैं तो कह रहा हूं शुरू के 3 पॉजिटिव इंटीजर्स उठा लो, 1 into में, 2 into में 3, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं, तो 4 इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या ये 6 से डिवाइड होगा, भाई 6 से डिवाइड हो सकता है ये। नो कॉमन फैक्टर, क्यों कॉमन फैक्टर क्यों नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर हो सकता है, जैसे 2, 3 और 4, इसमें भी देखो 2 फैक्टर है, इसमें भी देखो 2 फैक्टर है, तो यानी कि ये वाली बात भी नहीं होगी। ओनली 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है भाई, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बता रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है जी। आइए जरा, तो बी विल बी योर आंसर। अगर बी की अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं कि ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 1 2 3, ऑब्वियस सी बात है ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। भाई होल नंबर जो है वो 0 से ही शुरू होते हैं, 0 से शुरू होकर के आगे की तरफ जाते हैं, क्लियर है। आइए जरा, विच इज डिविजिबल बाय 11, भाई 11 से कौन डिविजिबल हो पाएगा, 15 16 डिवाइड बाय 11 करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 चला जाएगा, 41, तो 3 टाइम्स पे जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 और 86, तो ये नहीं हो पाएगा भाई, ये नहीं हो पाएगा। 1452 की बात कर लेते हैं, अगर 11 से करेंगे तो यहाँ से जाएगा ये, तो 1 3 यहाँ चला जाएगा, 35, तो यहाँ पर 3 2 वहाँ चला जाएगा, तो 2, यानी कि बी विल बी योर आंसर। अब आप में से कोई बोलेगा आगे के भी करके देख लो, भाई सिंगल करेक्ट ऑप्शन है इसमें, तो सिंगल करेक्ट, तो भाई अगर एक करेक्ट हो गया तो बाकी तो होंगे नहीं, तो कॉमन सेंस वाली बात है, पहला वाला हुआ नहीं, दूसरे नंबर वाला हो गया, तो बाकी दो मैं क्या को चेक करूं। देखो 20 का आंसर आ रही है, बात क्लियर। बस इस थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखानी होगी ना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है यार, स्मार्टनेस तो चाहिए यहाँ पर। एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर वाई इज मल्टीपल ऑफ एक्स, मतलब कहने का क्या है कि एक्स और वाई ये दो नंबर हैं, वाई जो है वो मल्टीपल ऑफ एक्स है। जैसे मान लो कि एक्स जो है वो 4 है, तो वाई क्या होगा इसका मल्टीपल, मान लो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो मान लो ये 16 हो गया। ये मान लो तुम्हारा क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये वाई क्या है, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ एक्स है। तो इसमें वो पूछ रहा है आपसे कि आप ये बता दो इसका एलसीएम क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। अरे भाई तुम इसी का एलसीएम ही निकाल लो ना, 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 है, कॉमन वैरायटी कितनी है 2 और हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 16 आ गया आंसर, यानी कि वाई इसका आंसर रहेगा, वाई विल बी योर आंसर। और वैसे भी यार अगर ये इसका मल्टीपल है तो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आएगा भाई, अगर ये इसका मल्टीपल है तो मैं अगर इसका मल्टीपल करता चला जाऊंगा तो 16 पे तो पहुंच ही जाऊंगा। कॉमन 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 चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन कौन सा है, कॉमन तो इन दोनों में 16 ही आएगा ना, क्योंकि 16 बड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस, इन दोनों, इन तीनों नंबर्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रिमाइंडर, देखो 398 में रिमाइंडर कितना बचता है 7, यानी कि एक्चुअल में वो कितना नंबर डिवाइड कर पाते हैं,
391 डिवाइड कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 436 माइनस 11 क्यूब, इसका मतलब वो कितना कर पाते हैं डिवाइड, 425 कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं 542 की, तो ये कितना डिवाइड कर पाते हैं, 15। तो यहाँ पर अगर मैं 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। फिर 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, और यहाँ पर 527 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को इनको डिवाइड करना है। अब देखना है कि कौन सा नंबर इनको डिवाइड कर पाता है। तो आइए जरा देखते हैं। 391 की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर बात करेंगे 425 की, यहाँ पर बात करेंगे 527 की। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले तो 7 से क्या ये हो पाएगा, 7 से नहीं हो पाएगा, 5 से नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं हो पाएगा, 7 से भी नहीं हो पा रहा है, 11 से हो पाएगा ये, 11 से भी नहीं हो पाएगा, 13 से भी नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली ये किससे हो पाएगा, 17 से हो पाएगा, 17 दूनी 34, 51, हाँ 17 से हो पाएगा ये, 17 से हो पाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो 2 यहाँ आ गया, फिर 5 यहाँ चला गया तो 3 टाइम्स पे हो जाएगा ये, फिर 23 से हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 5 से हो पाएगा ये, अगर ये 5 से हो पा रहा है तो फिर 5 से हो पा रहा है ना, ये 5 से हो पाएगा, तो 5 से करेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, नहीं 1 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 17 ही हो गया, देखो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। अब 17 इसमें भी आना चाहिए, देखते हैं जरा। 52, 2 17 से ही हो रहा है डायरेक्टली, मुझे तो दिख रहा है। 3 और 1 यहाँ चला गया तो 1, फिर 31 से ही कर दो, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 17 आ रहा है भाई। तो 17 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से हो पाएगा। क्लियर हो गई कहानी। 17 है एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, और इसमें रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 7 छोड़ रहा है, इसमें कितना छोड़ रहा है, 11 छोड़ रहा है, और आखिरी वाले में कितना छोड़ रहा है, 15 छोड़ रहा है। दैट्स ओके। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ए इसका आंसर है, यानी 17। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों से क्या कहता है, कहता है कि देयर आर स्टूडेंट्स, भाई 312 है, 260 है, 156 है इन अ क्लास 10th 11th एंड 12th। फिर उसका रिस्पेक्टिवली बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक दीज स्टूडेंट्स टू अ पिकनिक, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन बस ऑफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ, जैसे मान लो कि इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताओ कि 10वीं वालों के लिए मुझे 4 बस चाहिए हो, कुछ मतलब एक बस में मैं ऐसे कितने बच्चे बैठाऊं कि मुझे बस ऐसा ना हो कि किसी में आधे बच्चे जा रहे हैं, किसी में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। मतलब ऐसा एक नंबर बताओ जो सब में फिटेड बच्चे चले जाए, एक में कितने बच्चे ऐसे कितने भेजूं। तो यहां पर ऐसे में यूज होगा HCF, एक ऐसा फैक्टर जो तीनों को ही अच्छे तरीके से डिवाइड कर सके, पूरे तरीके से डिवाइड, और ऐसा बड़ा चाहिए होगा मुझे, तो हाईएस्ट चाहिए मुझे। ठीक है ना, लोएस्ट से लोएस्ट तो 1 होता है। 312 की अगर बात करूंगा तो 2 से करते हैं। 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9 आ गया, फिर उसके बाद 13 से करेंगे, नहीं 3 से ही कर लो, फिर यहाँ 13 आ गया, 13 से करेंगे, यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ पर करेंगे इसको 260 से, तो 2 से करेंगे 130 आ गया, फिर 2 से कर देंगे हम लोग इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर 65 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 से कर देंगे अगर हम इसको तो 1 13 आ गया, फिर 13 से कर देंगे तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसकी, 156 की, फिर 156 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ गया और 8 आ गया, 7 8। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9, 3 से करेंगे 13। ठीक है, मुझे चाहिए कॉमन, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन क्या है सब में, इन सब में 2 कॉमन है और 13 कॉमन है। HCF कैसे निकालूंगा, 2 कॉमन है और 13 कॉमन है। 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर भी है 2। ठीक है, तो यानी और 13 की 1 ही है, तो 13 इंटू में 4 आ गया। ठीक है, 4 3 12, हाथ से लगाए 4 एकम 4 52, तो 52 इसका आंसर आ रहा है। और देख लीजिए 52 यहाँ दे भी रखा है, यानी कि एक बस में आप 52 बच्चे बैठाइए, तो एक बस में अगर 52 बच्चे बैठेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे किसमें कितने कितने बच्चे बैठने चाहिए, पूरे क्लियरली आराम से पता कर पाएंगे आप। ठीक है जी, तो यानी कि यहाँ पर ए इसका आंसर आ रहा है बच्चों। आइए नेक्स्ट वन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है बच्चों। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट। प्रिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है एक राउंड पूरा करने में, यानी कि यहां से इधर तक आई तो प्रिया को लगे 18 मिनट। ठीक है, और फिर अपनी एक और बच्ची है, कौन है, एक बच्चा है हरीश।
हरीश आया, वो 12 मिनट में आया, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट। देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर आप घड़ी को देखोगे तो जैसे 12 मिनट हुए होंगे उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, देखो यहां पर मैं इस फील्ड को बना देता हूं, यहां पर जब हरीश पहुंचा होगा, हरीश है, तो उसे 12 मिनट हो गए होंगे। तो ये जो लड़की है, जो प्रिया है, ये कहीं पीछे की तरफ होगी, वो कब पहुंचेगी, जब 18 मिनट होंगे। अब अगली बार जब यहाँ पर हरीश पहुंचेगा, अगर आप हरीश की बात करो तो हरीश इस वाले पॉइंट पे 12 मिनट पे आएगा, खत्म करेगा, 24 मिनट पे आएगा, ठीक है, 36 मिनट पे आएगा, इस तरीके से 48 मिनट पे आएगा। लेकिन वहीं अगर प्रिया की बात करो, प्रिया पहले आएगी 18 मिनट पे, फिर आएगी 36 मिनट पे, फिर आएगी 54 मिनट पे। तो दोनों, ऐसा कौन सा टाइम है जो कॉमन है, 36। तो और ये क्या चल रहा था, ये इनका मल्टीपल चल रहा था, तो यहाँ भी यानी कि मुझे यहाँ क्या चाहिए होगा, मल्टीपल। और मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, एलसीएम, दैट्स ऑल। बस मैं इतना समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2 इंटू में 3 की पावर 2। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू में 3। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 2 और 3 आपके एलसीएम हो गए, होगा भाई, 2 और 3 आपके एलसीएम हो गए। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा, 4 और 9। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 36। और देख लो कॉमन 36 ही आ रहा है। बात समझ में आई। बस यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था और समझाना चाह रहा हूं। आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और देखते हैं जरा हमारा अगला सवाल। इसका आंसर 36 आ गया, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ये रहा। तो आपसे बोल रहे हैं कि 98 आपको दे रखा है भाई, इसका प्राइम फैक्टर्स बताना है, बहुत इजी काम है। 4 9 7 7 7 हो गया। तो 98 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 ये रहा भाई, सी विल बी योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? 14 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट वन, 3 फार्मर्स 490 kilogram, 588 kilogram, 882 kilogram of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of weight bags. देखिए मतलब कि किसी के पास बहुत सारी रखी 490 किलो है, किसी के 588 है, किसी पे 882। मुझे एक ऐसा बैग चाहिए जिसमें, जैसे मान लो मैं 490 वाले के पास गया, मुझे एक ऐसा बैग का साइज चाहिए जो मैं इसमें भरता रहूं और ऐसा ना बचे जो आखिरी वाला बैग होगा इसमें वो आधा रह जाए या थोड़ा सा भर पाए, ऐसा ना है, कुछ ऐसा फैक्टर चाहिए। और वो ऐसा साइज होना चाहिए दूसरे वाले में भी जाऊं, यानी कि 588 वाले में भी जाऊं तो भी सारा हो जाए, 882 वाले में जाऊं तो भी हो जाए। तो यानी कि एक ऐसा फैक्टर चाहिए मुझे तो तीनों को ही प्रॉपरली डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, 490 मैंने यहाँ 2 से किया, जब मैं 2 से करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 4 5। फिर यहाँ पर मैं किससे कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 9 7 से करूँगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो यानी कि 490 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 5 और 7 की पावर 2। अगर मैं बात करता हूँ इसकी 588 की तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 आ गया यहाँ पर, 9 आ गया यहाँ पर, 4 आ गया यहाँ पर, फिर 2 1 आ गया यहाँ पर, और इसके बाद कितना आ जाएगा, 4 आ गया यहाँ पर और 7 आ गया यहाँ पर। फिर 7 से करूँगा तो 2 और 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से करूँगा तो यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 3 से करूँगा तो यहाँ 1 आ गया। तो 588 को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। वहीं पर अगर हम बात करें 882 की, तो यहाँ पे 2 से करूँगा 4 4 1 आ गया, फिर 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 4 7, फिर 147 था, फिर 3 से करूँगा तो 4 9 7 से करूँगा, फिर यहाँ 7 से कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 882 भी कितना हो रहा है, 882 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन देखो तीनों में जो है HCF निकालना है मुझे, तीनों में जो है बच्चों वो मुझे 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 7 भी मिल रहा है। लोएस्ट पावर चाहिए 7, यहाँ 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो 2 बार हो गया। 3 यहाँ 2 बार है, 1 बार है, 1 बार भी नहीं है, तो 3 नहीं होगा बच्चों, 3 नहीं होगा, सॉरी। 2 यहाँ पर, वहां पर 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार होगा। तो 2 × 2 में कितना आ जाएगा, 49, यानी कि 98
98 किलोग्राम बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर HCF निकालना है, और क्यों निकालना है ये मैंने सवाल के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है जी, चलिए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। m² इज डिविजिबल बाय 8, तो m क्या होगा, देखिए m² - 1, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर m² - 1 लिखा है बच्चों, मैं इसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होगी। मैंने m का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख दिया। आप जानते हैं कि अगर a² - b² लिखा होता है, आप उसको a + b और a - b कहते हैं। अब कहने का जो मकसद है इसमें, वो क्या कहेंगे आप, m² माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी कि m + 1 और m - 1। यानी कि अल्टीमेटली मैं बात किसकी कर रहा हूं, अगर मैं m की बात करूं तो m + 1 यहां आएगा अगला वाला स्टेप, और m - 1 यहां आएगा इससे पिछला वाला स्टेप। यानी कि जो पॉइंट है, ये जो नंबर लाइन है, अगर यहां पर मैं m है तो मैं बात करूंगा हमेशा उससे अगले और उससे पिछले वाले नंबर की। तो अल्टीमेटली अगर जैसे मान लो मैं 2 की बात करता हूँ, m की जगह पे पहले उन्होंने बोला इवन नंबर में 2 लिख देता हूँ, तो बात यहाँ 2 की नहीं होगी। 2 से 1 कम कितना है, 1, इंटू में 2 से 1 ज्यादा कितना है, 3। अब बताओ क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। ये बात समझ रहे हो, नहीं हो रहा ना ये। अच्छा मान लो, चलो 4 रख लो, 4 रख लो, 4 1 कम कितना हो जाएगा, 3, और 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, 5, 15 आ रहा है। क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी कि इवन इसका आंसर नहीं हो सकता। और बच्चों अगर इवन आंसर नहीं हो सकता तो नेचुरल नंबर भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आते हैं। और अगर इवन नंबर आंसर नहीं है, नेचुरल नंबर आंसर नहीं है, तो होल नंबर भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ऑड नंबर। अच्छा सुनो, ऑड नंबर कैसे बचा, ऑड रखते हैं, 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, तो 3 से एक पहले वाला, 3 से एक पहले वाला क्या होता है, 2, और 3 के एक बाद वाला कितना होता है, 4। देखो 8, 8 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब कोई भी ऑर्डर रख लो, 5 रख लो, 5 से एक कम 4 है, 5 से एक ज्यादा 6, 6 चौक 24। देखो 24, देखो 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 होता है। बस यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पर जो था वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है, चलिए जी और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। बी इसका आंसर है। ठीक है जी, ऑड। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आप लोगों को a दे रखा है x y का क्यूब, b दे रखा है आपको x की पावर 4 y की पावर 2 z। एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। देखो भाई एचसीएफ अगर निकालते हैं तो x और y विद देयर लोएस्ट पावर, तो x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, y की पावर कितनी है यहाँ पर 2 है। ठीक है, अगर एलसीएम निकालते हो तो सारी वेराइटी लिख देते हैं x y z विद देयर हाईएस्ट पावर, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर आपको किसी क्या चाहिए, एलसीएम, एलसीएम चाहिए तो z वाला चाहिए होगा आपको, z ये इसमें 4 3 1, ये रहा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछा होता तो बच्चों कितना हो जाता, y इंटू में x, सॉरी x इंटू में y का स्क्वायर, ये हो गया, तो डी इसका आंसर है। आइए जरा, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल, वो हमेशा इररेशनल और नॉन जीरो की बात कर रहा है वो, जीरो नहीं लिख सकता मैं। अगर रैशनल और अगर इररेशनल की मल्टीप्लाई करूंगा तो इस जगह पे जीरो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया, और यहाँ पे √3 लिखा हो, तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो इररेशनल नंबर ही आए। ये मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको थॉट बता दिया था ये वाला। ठीक है जी, आइए जरा और सवाल करते हैं। ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ही है। यहाँ पर x y का स्क्वायर क्यूब दे रखा है, और x की पावर 4 y का स्क्वायर z दे रखा है। एचसीएफ पूछा है तो x और y दोनों कॉमन है, लोएस्ट पावर 1 और यहाँ पर है 2, तो x इंटू में y का स्क्वायर, x इंटू में y का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, a विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60 75 लीविंग 8 एंड 10 रिमाइंडर, तो भाई अगर 8 रिमाइंडर लीव हो रहा है तो भाई 8 को हटा देता हूं तो 52 बचा। ठीक है, 75 माइनस 10 कर देता हूं तो 65 बचा। अगर 52 को देखूं तो 52 क्या हो जाएगा, 2 से करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से करूंगा यहाँ 13 आ जाएगा, 13 से करूंगा यहाँ 1 आ गया, यहाँ करूंगा 65 5, फिर 13, फिर 13 1। पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है ना इन्होंने, हाँ वो नंबर पूछा है इन्होंने, तो बता देते हैं वो नंबर। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना पड़ता है ना, फैक्टर ही तो है ये, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बस 13 ही तो आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, बस बात खत्म हो गई। 13 विल बी योर आंसर बच्चों। क्लियर है, चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 5, ये तो मेरे ख्याल से आप वैसे भी तो देख करके भी बता सकते हो भाई, 4 तो 5 से नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो सोचने वाली बात ही नहीं। मुझे लगता है 20 का आंसर आपको याद होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो याद ही होना चाहिए।
ठीक है ना। आप यहीं से देख लो 1 से लेकर 5 तक 100 जो है वो बोल रहा है कि लीस्ट नंबर एक ऐसा बताओ जो 5 से लेकर के 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो भाई ये 3 से नहीं होगा, ये भी 3 से नहीं होगा, वो भी 3 से नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 से, ये 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 to 8, मुझे लगता है ये आपको याद होनी चाहिए चीजें। 1 से लेके 5 तक हो जाए, 1 से लेके 8 तक हो जाए, फिर अगर 1 से लेके 10 तक होता तो 25-20 आंसर हो जाता। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी याद रखोगे तो जल्दी कर पाओगे, वरना इनको करने में टाइम मत लगाओ। हमेशा देखो कोई भी कंपटीशन के लिए आप जाते हैं, आप चाहे सीबीएसई के लिए भी जाएं इवन, तो अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें टाइम, बहुत सारे बच्चे जल्दी जाके टिक लगा देंगे। अब आपने क्वेश्चन कर लिया, आप उसको दिमाग में रखना। ठीक है, अपने नोट्स में बना करके लिख लेना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करें तो जैसे मान लो मैं 1 into 2 की बात कर लेता हूँ, 2 into 3 की बात कर लेता हूँ, 3 into 4 की बात कर लेता हूँ, 4 into 5 की बात कर लेता हूँ। यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 12, यहाँ आ रहा है 20। अब पूछ क्या, प्राइम नंबर होगा वो? नहीं भाई, प्राइम नंबर तो नहीं होगा। इवन नंबर होगा वो? इवन नंबर तो ये सारे। ऑड नंबर होगा वो? नहीं भाई, इवन नंबर ही होगा क्योंकि ये सारे इवन नंबर आ रहे हैं। इवन और ऑड होगा? नहीं। आप देखो 6 और 7 कर लो, 7 6 42। आप 7 और 8 कर लो, 56। आप 8 और 9 कर लो, 72। तो हमेशा इवन नंबर ही आएंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पता है क्यों? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक ऑड होगा और एक इवन होगा। 2 लगातार नंबर है ना, और एक ऑड के बाद एक इवन चलता है, फिर ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो ऑड और इवन की मल्टीप्लाई कभी भी किसी भी ऑड के साथ करोगे या इवन के साथ करोगे, ध्यान रखना। इसकी मल्टीप्लाई ऑड से कर दो या इवन से कर दो, आंसर जो है वो इवन ही आना है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल दे रखा है कि 408 और 1032 को इस तरीके से लिख दिया है उसके किसको, HCF को। तो आइए जरा देख लेते हैं इसको भी किस तरीके से करना है टैकल। 408 का पहले HCF निकाल लेते हैं यार। ठीक है, 2 करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ 51 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। फिर 17 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। फिर यहाँ पर 1032 की बात कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो आपके पास 256 516 आ जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 43 हो नहीं पाएगा तो यहाँ पे ही आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली आपको निकालना है HCF। अब HCF निकालने के लिए क्या चाहिए होता है भाई लोग? कॉमन में भाई 2 भी है और 3 भी है। लोएस्ट पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसकी पावर 3 हो गई। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 8 दिया 24 आ रहा है इसका जवाब। अब मैं रख देता हूँ 1032 इंटू में 2 प्लस में 408 प्लस इंटू में P इज इक्वल्स टू में 24 लिख दूंगा, वो HCF के बराबर है। ठीक है, इसको यहां भेज देता हूं तो 408 इंटू में P 24 माइनस में ये कितना हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 1032 इंटू में 2। अब यहाँ पे डिवाइड बाय कितना होना है, 24 माइनस में 24 को मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस में 12। 24 को मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में, ताकि मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना पाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ 24 को लिख देता हूँ 12 इंटू में 2 माइनस में 1032 इंटू में 2 अपॉन में 408 P की वैल्यू चल रही है। 2 मान लो अगर मैंने इसमें से कॉमन निकाल दिया, अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 12 माइनस में 1032 आ गया अपॉन में 408 आ गया। कैंसिल आउट किया आपने तो 204 आ गया। अब अगर आपने इसे माइनस भी कर दिया तो माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का 20 आएगा। हाँ, माइनस का 20 आ जाएगा, तो माइनस का 1020 अपॉन में 204 और ये 5 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5 विल बी योर आंसर बी। माइनस का 5 विल बी बच्चों योर आंसर। ठीक है जी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा था। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज दिस, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस पी द होल नंबर। ये क्या रहेगा, ये होल नंबर होगा। ये क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। वेयर पी इज द होल नंबर, पी जो है वो एक होल नंबर है। जैसे पी एक होल नंबर बोले ना कोई, पी सबसे इसलिए अलग है क्योंकि पी होल नंबर इसलिए सबसे अलग है क्योंकि आप उसमें 0 रख सकते हो। तो 4 इंटू 0 रखो, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 3। तो ये क्या है, ये इवन नंबर है? नहीं,
ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इसमें से आप चाहें तो अलग अलग चीजें भी रख करके देख सकते हैं। 4b+3, अब 1 रखो, 7 आ रहा है। अब 7 देखो, 7 एक ऑड नंबर है, ना ही इवन है ना ही मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 भी कैंसिल आउट हो गया, ऑड इवन रह गया। अब इसमें आप 2 रख लो, 8 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो कभी भी इवन नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑड ही है। क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ हमारे कॉम्पिटेंसी वाले पार्ट में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उन सभी को हम लोगों ने यहां पर कर लिया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड मजा जरूर आ रहा होगा आपको, क्योंकि सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं और जवाब भी सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि आप आंसर निकाल सकें, जवाब मिल रहे हैं आपको समझा करके। तो आई होप आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। तो आई होप आप सभी लोगों को हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और यही हम चाहते थे। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के और भी चैप्टर्स, इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस, क्योंकि कॉम्पिटेंसी सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, उसमें असर्शन रीजन भी आते हैं और उसमें केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सब कुछ अगर आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। मैथ्स हो या साइंस हो या एसएसटी हो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।